ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। कोविड-19 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ VK ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। को लेके अब वैक्सीन बनाने की तरफ बढ़ गई हैं। कम से कम 5 कंपनीज हैं और कम से कम 4, 5, 6 हमारे साइंटिस्ट हैं जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में आज जूझ रहे हैं और 24/7 मेहनत कर रहे हैं कि हम वैक्सीन की लड़ाई में सबसे आगे रहें, अग्रसर हों और करके दिखाएं। ड्रग ट्रायल्स हुए हैं, सॉलिडारिटी ट्रायल WHO का है वो चालू हो गया है। फ्लेविपिरावीर एक दवाई है, ओरल है दवाई, उसका ट्रायल हो गया है। एक फाइटोफार्मास्यूटिकल है, इंडिजिनस है, देश में बना, उसका ट्रायल शुरू हो गया। ऐसे होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलदियां 2 लाख लोगों की जान बची है और 70 लाख लोगों को बीमारी तो बचाया जा सकिया है। जिस मंतव नूं लैके लॉकडाउन लगाया गया सी उस विच सफलता मिली है, पर लॉकडाउन निश्चित समय लिए नहीं रह सकता और सानू उस ढंग नाल वर्तारा अपनाना पवेगा जिस नाल कोरोना वायरस ना फैल सके। देश के कुछ हिस्सों में बीमारी का जोर है, देश के वड्डे हिस्से में बीमारी ते काबू है। मरीजों के ठीक होने की दर में वाधा होया है। ग्रुप ने अनुभव किया कि बीमारी दौरान देश भर में रोगियों के बेहतर प्रबंधन में सुधार होया है और इस नाल भविख में बीमारी नाल नजिठण में सहायता होवेगी। चंडीगढ़ में प्रशासन वालों कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने वास्ते कई नवे कदम चुके गए हैं। बापू धाम कॉलोनी जो कि सब तो वध कोरोना पॉजिटिव केसां कारण कोरोना प्रभावित खेतर ऐलानिया गया है, उत्थे बीमारी के लाग नूं रोकण दे मद्देनज़र सैंपलिंग सेंटर स्थापित किया गया है तां जो वध तो वध टेस्टिंग करके कोरोना वायरस नूं फैलण तो रोकया जा सके। प्रशासक VP सिंह बदनौर ने बापू धाम कॉलोनी के लोगों को अपील की कि सैंपलिंग सेंटर का फायदा लैण अते अपने आप नूं ते परिवार नूं कोरोना तो बचाउण। श्री बदनौर ने उच्च अधिकारियों नाल कोरोना के मद्देनज़र समीक्षा बैठक दौरान बापू धाम विच कीते गए प्रबंधां ते तसल्ली जाहिर करदिआं लोकां नूं होर जागरूक होण लई आख्या है। अधिकारियों ने दस्सिया कि बापू धाम कॉलोनी के वसनीकों लई वखरे तौर पर स्वै इच्छुक एकांतवास सेंटर का भी प्रबंध किया गया है। लोकां नूं लॉकडाउन दौरान जारी नियमां की पालना करन लई कहा जा रहा है ते नियमां की उलंघना करन वालियां खिलाफ कार्रवाई जारी है। 10 लोगों खिलाफ मास्क ना पहनण कारण भी कार्रवाई की गई है। शहर विच लोकां लई आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए जाना जरूरी है और इस ऐप नूं 2,96,000 लोगों वालों डाउनलोड किया जा चुका है। शहर विच शाम 7 बजे तो सवेरे 7 बजे तक लॉकडाउन के नियमां की सख्ती नूं पालना करन लई कहा गया है। शहर विच कल एक होर कोरोना पॉजिटिव मामला बापू धाम कॉलोनी तो सामने आया है, जिस तो बाद शहर विच कोरोना के कुल मामले 218 हो गए हैं ते 178 लोग सेहतयाब होने करके अपने घर वापस चले गए हैं और 3 व्यक्तियों की इस बीमारी कारण मौत हो गई है। चंडीगढ़ विच कोरोना के 38 एक्टिव मामले हले बाकी ने। प्रशासन वालों शहर नूं छेती तो छेती कोरोना मुक्त करने वास्ते वड्डे पद्धर ते उपराले जारी ने। श्री बदनौर ने उम्मीद जताई है कि चंडीगढ़ विच कोरोना के मद्देनज़र बेहतर होर स्थिति कारण शहर विच छेती ही ग्रीन जोन जो है वो आ जाएगा। ने अच्छा किया है, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, पर कुछ केसेस हमारे यहाँ से जो आए हैं बापू धाम से, वो ही एक एरिया हमारा रह गया है और उसी पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। नया प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं, जो दूसरे अच्छे एक्सपीरियंस जहाँ से रहते हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं कि कैसे अंदर जाकर और सबको टेस्टिंग, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करें वो हम लोग करें। और मैं सोचता हूँ कि चंडीगढ़ जल्दी ही बिल्कुल ग्रीन जोन के अंदर आकर। नैसले कंपनी ने अज प्रशासक नूं 5 लाख चॉकलेटां भेंट कीतियां। इस तो पहला भी कंपनी ने 8 लाख चॉकलेट पुलिस महकमे वास्ते दित्तियां सन। श्री बदनौर ने कहा कि अज भेंट कीतियां गईयां चॉकलेटां नूं प्रशासन वालों बापू धाम के बच्चों विच वंडिया जाएगा, क्योंकि बापू धाम कॉलोनी कोरोना प्रभावित कंटेनमेंट खेतर होने दे बच्चे पिछले कई दिनों तो अंदर ही रह रहे हैं।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। परसों यानी 25 मई ਨੂੰ ईद की नमाज अदा की जानी है। डीजीपी संजय बैनीवाल ने इस मौके मुस्लिम भाईचारे का धन्नवाद किया क्योंकि रमज़ान के महीने में उन्हां वल्लों प्रशासन वल्लों दित्तियां हिदायतां का पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस औखी घड़ी सब लोगों लिए कोरोना तो बचाव की दुआ की जाती है। उनके साथ रोज़ों की खुशी, आने वाली ईद की खुशी बांटने के लिए आया हूँ। उनके साथ जो पिछले बहुत कठिन समय में जो हमारा नज़दीकियाँ आई हैं उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। इस बात का शुक्रिया अदा करने आया हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत का मान रखे। जो आज चीज़ की ज़रूरत है कि महफूज रहो और महफूज रखो, लक्ष्मण रेखा को न लांघो, उसको फॉलो करने से आदमी योद्धा होता है और जब युद्ध में जीतता है तो उसका इस्तकबाल किया जाता है। तो मैं हम सभी का यहाँ पे जिन्होंने इस कोरोना के लड़ाई को लड़ने में जो आपस के साथ खड़े होकर एक दूसरे की मदद करी है उसका इस्तकबाल करने आया हूँ, उसकी खुशी बांटने आया हूँ। जामा मस्जिद के इमाम मौलवी अजमल खान ने ईद उल फितर लई मुबारकबाद दिंदियां चंडीगढ़ प्रशासन वालों सेवियां ते मुबारकबाद देने का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि इस महीने दुआवां कबूल होंदियां ने ते पूरा मुस्लिम भाईचारा ये दुआ करता है कि कोरोना की बीमारी खत्म हो जाए। डीजीपी साहब और हमारे राम गोपाल जी और जितने भी अफसरान हैं वो सारे हजरात जो है हमें ईद की सवैयाँ लेकर आए हैं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देने आए हैं। तो हम इस मौके पर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के, पूरी जनाब जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के और अपने जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई हैं हमारे यहाँ पर, हम सब के ममनून हैं। और इस महीने के अंदर चूँकि ये महीना प्रार्थना कबूल होने का महीना, दुआ कबूल होने का महीना है, तो सब ने दुआएँ मांगी हैं कि खुदा इस हमारे मुल्क को इस कोरोना बीमारी से महफूज फरमाएं। उन्होंने डीजीपी ते पुलिस महकमे वालों कीते उपराले की शलाघा करदियां इस नूं समाज विच भाईचारा बनाए रखण दी दिशा विच नेक उपराला दस्सिया है। वंदे भारत अभियान तहत कल अमरीका तो एयर इंडिया की फ्लाइट राही 100 लोग मोहाली के कौमांतरी हवाई अड्डे ते उतरे ने। सेहत महकमे की टीम वालों इन्हां मुसाफिरां दी नॉन कंटैक्ट इंफ्रारेड थर्मल स्क्रीनिंग की गई अते जांच विच किसी भी मुसाफिर विच कोरोना बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए। ये लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड अते चंडीगढ़ नाल संबंधित ने। इन्हां लोकां ने देश परत के सरकार का धन्नवाद किया। बहुत वधिया आए हैं, बहुत ਚੱਲੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, और मैं हुण उत्थों 3 महीने बाद आया। पर वो इन्हां दी कोशिश नाल ही आ सकिया, नहीं तो होर तां फ्लाइटां इस वेले इंटरनेशनल चल नहीं रही। और ये वंदे भारत मिशन तो बाकी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिल्ली न्यूयॉर्क टू दिल्ली नो प्रॉब्लम, दिल्ली टू चंडीगढ़ नो प्रॉब्लम, सेफ इजी। आप जो मिशन चला रहे हैं बहुत अच्छा है। सारे ही मुसाफिरां नूं वख-वख थाई 14 दिनां दे एकांतवास केंद्रां विच भेज दिता गया है अते 14 दिनां तो बाद ही इन्हां नूं तंदुरुस्त होण ते घर जाण दिता जावेगा। हवाई अड्डे ते इस उड़ान दे पहुंचण तो पहलां प्रशासन वल्लों सारे प्रबंध मुकम्मल कीते गए सन तां जो लोकां नूं खज्जल खुआरी ना होवे। हस्पताल विच सेहत सेवावां मुहैया करवाउण वाले कर्मचारियां नूं बीमारी नाल ग्रस्त मरीजां दे संपर्क विच आउण तो रोकण ते बचाव दे मतलब नाल पीजीआई चंडीगढ़ वालों कोविड-19 के रोगियों नाल संपर्क बनाने लई एक वाजिब कीमत ते बनने वाले ऑटोमैटिक रोबोट ट्राली विकसित की गई है।
ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਲੋਕਲ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾबिक ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਨਾਏ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਲੇਸ ਗਹੁਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एंड इफेक्टिव रोबोटिक ट्रॉली है जिसका नाम की दूध दिया गया है और इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 25,000 के करीब है और इस पीरियड में लगभग ये 1.5 से 2 महीने में पूरी की गई। इस मौके संबोधन करदਿਆਂ प्रोफैसर जगत राम ने कहा कि फ्रंट लाइन ते काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स की सेहत ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਤੋਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਲੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ICSE ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।